गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब में आपका बहुत ही स्वागत है। आइए आप लोग के बीच ले सकते हैं। पहले मैंने पढ़ाया था आपको पृथ्वी एक परिचय के बारे में, लेकिन अब इससे थोड़ा सा हट के ब्रह्मांड के बारे में आज हम लोग बात करते हैं, जो कि पूरा विश्व को अपने अंदर समाया हुआ है, ब्रह्मांड है, ठीक ना। और हम लोग उसी के बारे में चर्चा करते हैं ना। हम आपसे सहमत हैं कि आप बहुत ही मेहनत करते होंगे अपने घर में, और मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे आगे बढ़िएगा। इसी से आपसे रिक्वेस्ट है कि मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, और उसके बाद देखिए कि कैसे सफलता पाने के बाद मनुष्य का जीवन बहुत सरल हो जाता है ना। हम जानते हैं कि मतलब पैसे से हर चीज़ तो नहीं की जा सकती, लेकिन पैसा उतना ज़रूरी है कि आदमी के जीने का नज़रिया को बदल देता है, ठीक ना। ठीक ना। तो आइए हम देखते हैं ब्रह्मांड एक परिचय, जो ब्रह्मांड के बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले सौर मंडल की खोज करता, जो सौर मंडल है ब्रह्मांड के अंदर, जो हमारा सौर मंडल है, और सौर मंडल में जो जितने भी ग्रह पाए जाते हैं ना, उसके सबसे पहले सौर मंडल का जो खोज करता था वो कौन था, किसने सौर मंडल की खोज किया है? तो कॉपरनिकस ना। सौर मंडल के खोजकर्ता जो है कॉपरनिकस है। हम बता दिए कि सूर्य एक केंद्र में है, उसके बाद 8 ग्रह हैं ना, ऐसे करके 8 ग्रह हैं, ठीक ना। और सूर्य जो है एक सेंटर में स्थित है। उसके बाद बुध है ना, बुध है, मंगल है, पृथ्वी है, इसी तरह 8 ग्रह हैं, ठीक ना। तो हम आज पूछेंगे कि सबसे पहले इस सौर मंडल का खोज किसने किया। तो सौर मंडल का खोज जो किया था वो वैज्ञानिक कॉपरनिकस थे। कॉपरनिकस ने सबसे पहले सौर मंडल का खोज किया था, ठीक ना। और उसी ने बताया कि कुल 8 ग्रह हैं, ठीक ना। दूसरा है कि सौर मंडल में कुल ग्रह की संख्या कितनी है ना। सूर्य मंडल में कुल ग्रह की संख्या अगर पूछा जाए आपसे कि सौर मंडल में ग्रह की संख्या कितना है, तो सौर मंडल में ग्रह की संख्या कितना है? पहले 9 था, लेकिन अब घट के क्या आगे हो गया है? 8 हो गया है ना। तो पहले ग्रह की संख्या कितना था? 9 था, लेकिन अब घट के कितना हो गया है? 8 हो गया है, ठीक ना। जो प्लूटो था उसको बौने ग्रह की उपाधि में 2006 के प्रयाग सम्मेलन में दे दिया था, ठीक ना। तो अब ग्रह की संख्या क्या होगी? 8 हो गई, ठीक ना। और ग्रह के गति के नियम का प्रतिपादक कि ग्रह जो है किस कक्षा में घूमता है गति के नियम के प्रतिपादक तो जो थे वो कौन थे? केपलर थे। केपलर खोज कर क्या था कॉपरनिकस ने ना, कि 8 सबसे पहले सौर मंडल की जो खोज की थी वो कॉपरनिकस ने खोज की थी, लेकिन जो उसके बाद जो है उसका जो नियम का क्या कहता है, सौर मंडल में ग्रह की संख्या 8 है, और सौर ग्रह के नियम का जो प्रतिपादक किया था वो क्या था? केपलर ने ना। और क्या कहता है, सबसे बड़ा ग्रह और भारी ग्रह ना, सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह जो है वो बृहस्पति है ना। सौर मंडल का पूछेंगे कि ग्रह की संख्या, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति है। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, अब पूछेंगे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह क्या है। हम तो जान गए थे कि पहला सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, लेकिन सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो शनि है ना। सौर मंडल का दूसरा बड़ा कौन है? ग्रह है शनि है। और सबसे छोटा ग्रह जो है ना, सबसे छोटा ग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह सौर मंडल है या सूर्य है, और सूर्य मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो कौन है? बुध है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है, ठीक ना, जिसको अंग्रेजी में मरकरी भी कहते हैं। और सूर्य के सबसे निकटतम स्थित ग्रह ना, और सूर्य जो है, सन जो है, जो कि हमें ऊर्जा प्रदान करती है। आज जो इतना चमचमाती हुई धूप देख रहे हैं, ये सब सन का ही देन है। सन के कारण ही हमारे पृथ्वी का अस्तित्व है। अगर सन खत्म हो जाएगा तो क्या पृथ्वी पर अस्तित्व, सन अगर लाइट देना खत्म हो जाएगा तो फिर हमारे पृथ्वी पर से क्या करता है, पूरे जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि सूर्य के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे पेड़ पौधे फलते हैं, फूलते हैं, और हम लोग का भोजन बनते हैं। और एक दिन अगर सूर्य नहीं उगेगा तो देखिएगा पूरा अंधकारमय छा जाएगा, दुनिया में त्राही त्राही मच जाएगा। बिना सूर्य के लोग मात्र 5 से 10 दिन
जी सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि जितनी भी श्रृंखला अभिक्रिया हो रही है ये सब सन पे ही डिपेंड कर रहा है। इसीलिए हमारे बिहार में सबसे बड़ा पर्व भी सन के लिए मनाया जाता है, छठ पर्व, जो सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है। और यहाँ के लोग कामना करते हैं कि हे सूर्य भगवान हमारे पूरे विश्व को बचाए रखिए, ठीक ना। तो एक उपासना का पर्व है, इसीलिए आज कॉपरनिकस ने जो है सबसे पहले खोज किया था। और उसके बाद क्या कहता है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है शनि है, ठीक ना। और सबसे छोटा ग्रह की बात करें ना, सौर मंडल का अगर सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो सबसे छोटा ग्रह बुध या मरकरी है, ठीक ना। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह, सबसे छोटा ग्रह भी बुध ही है, और सबसे निकट का, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह भी क्या है, बुध ही है, ठीक ना। और पृथ्वी के सबसे निकट का तारा, अगर पूछेंगे कि हमारे जो पृथ्वी है ना, जो इतना प्रकाशित होता है दिन, तो पूछेंगे सौर मंडल का सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो सूर्य है। तो पृथ्वी का अगर जो अर्थ है मतलब जो हमारा पृथ्वी है, उससे सबसे निकट का तारा अगर पूछेंगे तो सबसे निकट का तारा कौन है, जानते हैं कि सूर्य ही है। पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन है, सूर्य है, ठीक ना। और सूर्य का सबसे निकटतम तारा पूछेंगे ना, अगर ये सूर्य का सबसे निकटतम तारा पूछेंगे तो सूर्य का सबसे निकटतम तारा क्या है, प्रक्समा सेंचुरी है ना। परिक्रमा सेंचुरी जो है ये सूर्य का सबसे निकट का तारा है। लेकिन पृथ्वी का सबसे निकट का तारा की बात किया जाए तो पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन है, सूर्य है। और सूर्य के सबसे निकट का तारा की बात किया जाए तो परिक्रमा सेंचुरी जो है सबसे निकट का तारा है। उसके बाद सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह जो है, सूर्य के सबसे दूर में जो स्थित ग्रह कौन सा है ना, तो एक दो तीन और हो गया ये 4 5 6 7 8, तो सबसे लास्ट जो है सूर्य के सबसे दूर का जो ग्रह स्थित है वो सबसे ग्रह है वरुण ना। वरुण, सूर्य के सबसे दूर का स्थित ग्रह कौन है, वरुण है, ठीक ना। आइए एक बार उसको पूरा फिर से देखते हैं कि सौरमंडल का खोजकर्ता कौन है, कॉपरनिकस। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितना है, 8 है। और सौर सौर ग्रह के नियम के प्रतिपादक कौन है, तो ये केपलर जो है ग्रह के नियम के प्रतिपादक है। और सबसे भारी और सबसे बड़ा उपग्रह जो है कौन है, बृहस्पति है, ठीक ना। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह की बात किया जाए तो शनि है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, शनि है। और सबसे छोटा ग्रह की बात किया जाए तो बुध मरकरी सबसे छोटा ग्रह है, ठीक ना। और सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह की बात किया जाए तो बुध है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है, बुध है। और पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा जो की बात करेंगे तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा जो है सूर्य है। और सूर्य का सबसे निकटतम तारा की बात करें कि पूछेंगे सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन है, तो सूर्य का सबसे निकटतम तारा क्या है, प्रक्समा सेंचुरी है। और सूर्य के सबसे दूर का ग्रह जो है वरुण है, ठीक है। आइए और भी आगे देखते हैं। और ब्रह्मांड की ओर फिर से अभी मैंने ब्रह्मांड चैप्टर पढ़ाया था ना, ब्रह्मांड एक परिचय, जिसमें मैंने डिफरेंट तरह के ग्रह के बारे में बात किया था। आइए देखते हैं फिर एक बार, क्या पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह ना, पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह ना, तो ये क्या हुआ, सन हुआ ना। और इसके बाद क्या हुआ, बुध, इसके बाद मंगल, उसके बाद क्या हुआ, पृथ्वी ना। इसके बाद पहले हुआ सन, बुध, शुक्र, पृथ्वी, और इसके बाद ये मंगल ना। और ये क्या, ये मंगल, ये शुक्र ना। तो हम पूछ रहे हैं पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन होगा, पड़ोसी मतलब जो आसपास में रहता है, पड़ोसी ग्रह तो क्या है, शुक्र एवं मंगल जो है पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह है। ये रहा हमारा पृथ्वी, और ये शुक्र और ये मंगल, ये क्या हुआ, पृथ्वी का जो है पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल है, ठीक ना। और सर्वाधिक चमकीला ग्रह बात करेंगे कितना, 8 ग्रह है। और 8 ग्रह में सबसे चमकीला ग्रह कौन है, जो कि आपको दिखता होगा कि रात में देखते हैं सबसे चमकीला तारा दिखाई पड़ता होगा ना, तो सबसे चमकीला जो ग्रह है वो शुक्र है ना। क्या कहता है कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह जो है और सर्वाधिक गर्म ग्रह ना, सर्वाधिक चमकीला और सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है, यहाँ शुक्र है ना। बुध के बाद जो है, देखिए बुध के बाद शुक्र है। ये कहा है कि यहाँ की सनलाइट सबसे अधिक पड़ती है इस पे, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा चमकीला ग्रह है।
सूर्य कारण और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण ये जो है बहुत ज्यादा जो है इसमें हीट आ जाता है और दिन को बहुत, रात को बहुत ठंडा हो जाता है, दिन को बहुत गर्म हो जाता है, ठीक ना। तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। और सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण, वरुण का बताया था ना कि सबसे दूर में है, सबसे दूर में है वरुण, जहां सन का लाइट बहुत देर से पहुंचता है, जिसके कारण ये वरुण जो है सबसे ठंडा ग्रह है, जिसको नेपच्यून भी कहते हैं ना। पूछेंगे सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है, तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है? नेपच्यून है। और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, मतलब जानते हैं कि पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। जैसे ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी की एक उपग्रह कौन कौन है? चंद्रमा है ना। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। इसी तरह सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है ना, तो सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है ना, सर्वाधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वो शनि है, जिसका 82 उपग्रह है। कितना उपग्रह है? 82 उपग्रह है। शनि है सर्वाधिक, मतलब जो है ग्रह वाला संख्या जो है सर्वाधिक जो है वो शनि का है, जिसमें 82 उपग्रह है। बिना उपग्रह वाला ग्रह बात करेंगे जिसका एक भी उपग्रह नहीं है, वो कौन सा ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं? तो हम यहाँ सौर मंडल के पास पहुंचते हैं, देखते हैं ये बुध और ये शुक्र, इसका भी पहले बहुत सारा ग्रह था, लेकिन ये ग्रेविटेशन फोर्स के कारण सबको सन जो है अपनी ओर खींच लेता है ना, जिसके कारण बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का क्या है? एक भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद करते हैं लाल एवं हरा ग्रह के नाम से किसको जाते हैं ना। ब्रह्मा क्या कहता है, सौर मंडल में 8 ग्रह है, लेकिन लाल और हरा ग्रह के नाम से क्या कहते हैं? तो लाल ग्रह को मंगल जो है एक लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, और वरुण को जो है ठंडा ग्रह के नाम से जानते हैं ना। लाल ग्रह के नाम से मंगल को जानते हैं, और हरा ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? वरुण को जानते हैं, ठीक ना। और पीला तथा नीला ग्रह, पीला तथा नीला ग्रह के नाम से, पीला ग्रह बृहस्पति को जो है पीला ग्रह के नाम से जानते हैं, और पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जानते हैं? नीला ग्रह के नाम से, क्योंकि यहाँ समुद्र क्या कहता है, समुद्र पाया जाता है, जिसके परिकिरण के कारण आसमान जैसे नीला दिखाई पड़ता है। इसी कारण समुद्र को कौन, पृथ्वी को क्या कहता है? नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? तो अरुण जो है, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये बहुत झुका हुआ है ना, दूर से देखने पर लगता है कि ये लेटा हुआ ग्रह है, ठीक ना। तो लेटा हुआ ग्रह जो है अरुण को कहते हैं, जिसको इंग्लिश में यूरेनस भी कहते हैं। और सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन है? अरुण ना। और सर्वाधिक जो गैस रहता है, गैसों वाला ग्रह है, तो उसको क्या कहेंगे? अरुण है ना। अरुण नाम का जो लड़का रहता है उसमें बहुत गैस रहता है ना, किसी का बातें नहीं मानता है ना, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं अरुण। तो पूछेंगे सर्वाधिक गैसों वाला, गैसों से घिरा ग्रह कौन है? तो अरुण है। आइए एक बार फिर से देखते हैं, पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह जो है शुक्र और मंगल है। पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन है? शुक्र और मंगल है। और सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। और उसके बाद है सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है? अरुण है। और सर्वाधिक ग्रहों वाला ग्रह कौन है? शनि, जिसकी ग्रह की उपग्रह की संख्या कितना है? 82 है। अब बिना उपग्रह वाला ग्रह पूछेंगे तो बुध और शुक्र जो है बिना उपग्रह वाला ग्रह है। उसके बाद लाल एवं हरा ग्रह क्या है? क्रमशः मंगल और वरुण जो है लाल एवं हरा ग्रह है, ठीक ना। पीला ग्रह के पीला तथा नीला ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? तो बृहस्पति और पृथ्वी को बृहस्पति को पीला और पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। और सर्वाधिक लेटा हुआ ग्रह जो है अरुण है, जिसको इंग्लिश में यूरेनस भी कहते हैं। सर्वाधिक सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह जो है अरुण है, ठीक ना। आइए देखते हैं कि अभी मैंने सौर मंडल एक परिचय जो बताया था उसमें, तो उसमें सबसे पहले जो कम घनत्व वाला ग्रह है, सबसे कम कम घनत्व वाला ग्रह जो है वो पृथ्वी है ना। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो है शनि है ना। ग्रह कितना है? ये सौर मंडल है। इसके बाद जो है सूर्य है, इसके बाद बुध है, उसके बाद क्या? शुक्र है, तब पृथ्वी है ना, तब पृथ्वी अर्थ है ना।
तो क्या कहता है, सबसे जो घनत्व की बात करें तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह की बात करें तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो है शनि है। अगर इसको पानी पे रख दिया जाए तो पानी में तैरने लगेगा, ठीक ना। शनि की घनत्व सबसे कम है। और पृथ्वी का सबसे बहन या सौंदर्य का देवता जो बोला जाता है, पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता जो किस ग्रह को बोला जाता है, वो शुक्र को माना जाता है ना। पृथ्वी के पहले तो नजदीक है ना, पृथ्वी के जैसा ही आकार है शुक्र का, ठीक ना। और बहुत सारे समानता जो है पृथ्वी की जैसी समानता जो है शुक्र में पाया जाता है, जैसे 24 घंटा में दिन रात समान होना, ठीक ना। और दिन रात समान होना और सबसे चमकीला ग्रह और सी बहुत सारे जो है क्रिटिकेरिया जो पाया जाता है शुक्र को में पाया जाता है, जिसके कारण पृथ्वी का बहिन किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। या सौंदर्य का देवता किसको कहा जाता है, शुक्र को। सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है, शुक्र को। और भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को। भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को। जब आप संध्या में देखिएगा तो सबसे जो चमकीला आपको दिखाई पड़ेगा आसमान में वही शुक्र ग्रह है, ठीक ना। और भोर में भी सबसे लास्ट में सुबह अगर 4 बजे आप जग जाते हैं तो देखिएगा सबसे चमकीला जो तारा दिखाई पड़ेगा ग्रह, वो ग्रह शुक्र ग्रह है, ठीक ना। तो क्या कहता है, भोर या सांझ का तारा के रूप में शुक्र को जाना जाता है और इंग्लिश में इसे वीनस कहते हैं, ठीक ना। और सबसे बड़ा उपग्रह, जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का है। सबसे बड़ा जो उपग्रह है सबसे बड़ा जो उपग्रह है गैनीमेड, वो बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, ठीक ना। और सबसे छोटा ग्रह ना, सबसे छोटा ग्रह जो है डिमोस है, डिमोस, जो कि मंगल का है ना। सबसे अगर पूछेंगे सबसे छोटा ग्रह किसका है तो डिमोस जो है वो किसका है, मंगल का सबसे छोटा ग्रह है डिमोस, ठीक ना। अब फिबोस एवं डिमोस उपग्रह है मंगल के ना। फिमोस और डिमोस जो उपग्रह है वो किसका है, मंगल का। मंगल का सबसे, मंगल के पास 2 उपग्रह है जिसका नाम फिमोस और डिमोस है, ठीक ना। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है ना। शनि जो सबसे घनत्व में सबसे कम है और इसका जो उपग्रह है ना, सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन ना। टाइटन नाम से पिक्चर भी बना हुआ है, ठीक ना। अगर पूछेंगे शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो टाइटन है, ठीक ना। और स्पष्ट वलय युक्त ग्रह ना, जिसमें वलय पाया जाता है, स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अगर आप गैलीलियो के माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो वो एकदम स्पष्ट वलय दिखाई पड़ेगा। उस तो शनि में जो है वलय की संख्या 9 है, ठीक ना। और शनि के वलय के रिंग की खोजकर्ता जो है उसको किसे माना जाता है, शनि के वलय के रिंग का खोजकर्ता जो है गैलीलियो को माना जाता है। आइए एक बार फिर से देखते हैं। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो है शनि है और पृथ्वी का बहन या सौंदर्य का देवता जो बोला जाता है वो शुक्र को माना जाता है। भोर या सांझ का तारा की बात करें तो शुक्र को माना जाता है, जिसको वीनस भी कहते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड जो बृहस्पति का है और सबसे छोटा उपग्रह जो है डिमोस है। और फोमोस और डिमोस जो उपग्रह है मंगल ग्रह का है। और शनि का सबसे जो बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है। और क्या कहता है, वलय स्पष्ट वलय युक्त जो ग्रह है वो शनि का है, जिसमें वलय की संख्या 9 है। और शनि के रिंग की खोजकर्ता जो है गैलीलियो है, गैलीलियो नामक वैज्ञानिक है। ठीक ना। तो सूर्य जो है, अभी सूर्य के बारे में पढ़ रहे तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है ना। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा ही सूर्य को ऊर्जा की प्राप्ति होती है ना। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा जो है सूर्य को जो है ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक ना। और ये होती है ना। और सूर्य का संगठक जो है हाइड्रोजन और हीलियम, यही दोनों जल के इतना ऊर्जा की विशाल राशि को मुक्त करता है, जिसके कारण इतना तेज धूप हमको दिखाई पड़ता है, ठीक ना। तो सूर्य का जो है संगठक क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम है ना। हाइड्रोजन और हीलियम जलकर जो है सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम जलकर प्रकाश उत्सर्जित करता है और वही प्रकाश यहाँ तक पहुंच सकता है, ठीक ना। सूर्य की सतह का तापमान, सूर्य जो है जैसे ये सन है और ये सन के सूर्य के सतह का तापमान जो है, सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, सतह का तापमान।
सूर्य के सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य के ताप है, ठीक ना। सूर्य का बाह्यतम परत जो है, सूर्य का ये जो बाह्यतम भाग है, सूर्य का ये जो बाह्यतम भाग है, सूर्य के बाह्यतम भाग को क्या कहते हैं? क्रीट या कोरोना कहते हैं ना। सूर्य के जो बाह्यतम भाग है, उस सूर्य के बाह्यतम भाग को क्रीट या कोरोना कहते हैं। सूर्य का दीप्तमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। ये जो चमकता हुआ सतह जो दिखाई पड़ता है सूर्य का, इस दीप्तमान सतह को जो है प्रकाश मंडल कहते हैं, ठीक ना। सूर्य के दीप्तमान सतह को क्या करते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। सबसे चमकीला तारा की बात किया जाए ना, सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा का बात किया जाए तो साइरस, इसको डॉग स्टार भी कहते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा जो होता है साइरस होता है, जिसको डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। और पृथ्वी से सबसे निकट का तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचाने में लगा समय 4.2 प्रकाश वर्ष लगता है ना। आइए फिर भी ऊपर से नीचे तक देखते हैं कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है, और सूर्य में संगठक जो है हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर ऊर्जा की विपुल राशि को जल कर ऊर्जा की विपुल राशि देते हैं। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। और क्या कहता है? सूर्य का जो बाह्यतम भाग है उसको क्रीट या कोरोना कहते हैं। सूर्य का दीप्तमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। और सबसे चमकीला तारा जो है साइरस, जिसको डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। और पृथ्वी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला जो ग्रह है वो शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ऐसे उपग्रह हैं जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमते हैं, ठीक ना। और पृथ्वी से सूर्य के निकटतम प्रकाश पहुंचने में 4.2 प्रकाश वर्ष लगता है। आइए देखिए कि सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वो 8.3 मिनट लगता है या 500 सेकेंड, ठीक ना। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 30 सेकेंड लगता है। 8.3 मतलब 8 मिनट 30 सेकेंड लगता है या 500 सेकेंड लगता है, ठीक ना। या 1.3 सेकेंड चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। अब भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई जो होती है, भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई जो होती है वो 3600 किलोमीटर होता है। पृथ्वी से 3600 किलोमीटर ऊपर जो है इसका लगाया जाता है, जिससे और क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच में। बहुत सारे बड़े बड़े क्षुद्र ग्रह सब स्थित है, ठीक ना। और वो पृथ्वी बृहस्पति के चक्कर को लगाते रहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित है। और सबसे बड़ा अगर क्षुद्र ग्रह की बात करें तो सेरस है ना। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरस है, जिसके खोजकर्ता पियाजी है ना। जिसके खोजकर्ता कौन है? पियाजी है। चंद्रमा को पृथ्वी तक परिक्रमा करने में लगा समय कितना है? 27 दिन 8 घंटा है ना। 27 दिन 8 घंटा, ठीक। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय कितना दिन है? 27 दिन 8 घंटा। और पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में करने में लगा समय है 365 दिन 6 घंटा ना। अगर क्या कहता है, सन जो है, सन के चारों ओर एक बार पृथ्वी को घूमने में कितना? 365 दिन लगता है। और अपनी कक्षा में पृथ्वी को घूमने पर कितना लगता है? 27 दिन 8 घंटा। 27 दिन 8 घंटा में वो अपनी अक्ष पर घूमती है। और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है 365 दिन 6 घंटा में, यही 6 घंटा जो है बढ़ते बढ़ते एक दिन लिप ईयर बन जाता है और एक जो है बढ़ जाता है एक दिन, ठीक ना। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह जो है चंद्रमा है, जो हमें पृथ्वी पर से दिखाई पड़ता है, ठीक ना। और सी ऑफ ट्रांक्विलिटी जो स्थित है वो चंद्रमा पर स्थित है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी जो है जो स्थित कहाँ है? चंद्रमा पे स्थित है। इसके लिए फिर मिलते हैं नई सुबह नई उमंग के साथ। आप हमको सपोर्ट कीजिए, अगर अच्छा पढ़ाते हैं तो सपोर्ट कीजिए, नहीं तो रुकिए और कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।